चूँकि आसन मेहनती साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये कहा गया कि जो पिछली जितनी भी मराहत थी वो शायद एसएमईज़ के लिए तो बहुत शायद उतनी बेहतर नहीं है, आम आदमी के लिए तो नहीं है, लेकिन जो बड़े सनअतकार हैं, जिस तरह से आपका ग्रुप है, बाकी ग्रुप्स हैं, उनके लिए बहुत बेहतर रहा है। तो क्या वाकई ये पिछला 1 साल जो मुआशी तौर पर है वो आपके लिए बेहतर है, और अगले आने वाले दिनों में क्या बड़ी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी तो फिर बाकियों के लिए भी आसानी होगी? क्या वाकई ऐसा है? देखिए, जो कैपिटल मार्केट्स की अगर आप बात करें तो 40% जो है ये पूरा साल में जो है वो परफॉर्मेंस दी है। अगर आप इसको कंपेयर करें दीगर इमर्जिंग मार्केट से तो ये फिनोमिनल इंक्रीज है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर रुपये की अप्रिसिएशन इंडिकेट कर रही है कि जो फंडामेंटली मुल्क के जो हालात हैं वो इम्प्रूव हुए। और फिर जाहिर है उसके बाद हमने देखा कि सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो जहां से हम ऑटो सेक्टर देखें वहां पर 70% ग्रोथ है, सीमेंट सेक्टर देखें 50%, और फिर हमने फर्टिलाइजर सेक्टर देखा 100% से ज्यादा ग्रोथ है। तो आई थिंक कि जो सेक्टोरियल ग्रोथ है वो इंडिकेट कर रही है, जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल मुल्क की इस पूरे साल के अंदर वो फिगर्स में 3.9% ग्रोथ है। गवर्नमेंट 4.8% प्रिडिक्ट कर रही है इस साल की ग्रोथ। तो आई थिंक कि नंबर्स तो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी उससे बेहतर ही जो है 2-3% स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा था, 1.5% वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्ट करी थी। आई थिंक कि इन ग्रोथ नंबर से कंपेयर किया जा सके तो पाकिस्तान की ग्रोथ बहुत फिनोमिनल ग्रोथ है। इमर्जिंग मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया नेगेटिव ग्रोथ पर चल रहा है और पाकिस्तान जो है उसकी आउट परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल अपेरेंटली नजर आ रही है कि ये नंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान को नए रुख की तरफ लेकर जा रहे हैं, जहां पर एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है सब बुनियादी तौर पर जब हम खित्ते में बात करते हैं तो क्या वजह है कि हमारे पास खासतौर पर जो बड़ी इंडस्ट्री है, कुछ सेक्टर्स ने बड़ा ग्रो किया है जिसके आप नंबर्स भी शेयर कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि हम खित्ते में हमारी जो तवानाई की कीमतें हैं, यानी कि बिजली है, गैस है, वो भी महंगा है, उसके बावजूद हमारा यहाँ पर सेक्टर्स बड़े ग्रो किए हैं निस्बतन इंडिया या बांग्लादेश, तो इसकी वजूहात बुनियादी क्या रही हैं? देखिए, आई थिंक कि वजह इसकी मेनली ये है कि जो कोविड जो है उसने काफी ज्यादा जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। जो इम्पैक्ट आ सकता था स्पॉट लॉकडाउन ने जो है उस नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म किया, और एक विंडफॉल जो है ये कोविड बन गया पाकिस्तान के लिए, जहां पर हमने इंपोर्ट को अपनी कर्टेल किया। अगर हमारे करंट अकाउंट सरप्लस देखें $900 मिलियन है और $19 बिलियन लास्ट ईयर था। तो आई थिंक कि ये चीज इंडिकेट कर रही है कि ना सिर्फ हमने इंपोर्ट को कर्टेल किया है बल्कि एक्सपोर्ट के अंदर जो हम ग्रोथ लेकर आए हैं वो मेनली जो है वो कोविड का विंडफॉल है। और आई थिंक कि जो हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हैं अनप्रेसिडेंटेड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से, आई थिंक कि ये चीज इंडिकेट कर रही है कि जो हमारी कॉम्पीटिंग इकोनॉमीज हैं वो कोविड से हर्ट हुई हैं, और पाकिस्तान इकोनॉमी जो है लॉकडाउन आप समझें या बेहतर जो है तरजीहात की वजह से, बेहतर वैक्सीनेशन की वजह से पाकिस्तान जो है इस कोविड के जो सिनेरियो उसके अंदर उसकी डार्क साइड पाकिस्तान ने नहीं देखी है। तो आई थिंक कि इसको हमने देखना है कि लॉन्ग टर्म अगर इसको हमने प्रोसीड करना है तो जो जिस तरह से स्टेट बैंक ने मराहतें दी थी, जो स्टिमुलस पैकेज था 5% ऑफ जीडीपी, आई थिंक कि अगर वो आने वाले वक्त में कंस्ट्रक्शन का सेक्टर अगर उसी के अंदर इसको जो है वो कंटिन्यू किया जाता है तो ये तरक्की देखी जा सकती है। आई थिंक कि स्टेट बैंक का भी काफी ज्यादा रोल है जिसके अंदर एसएमईज को हेल्प की गई, और टर्फ का प्रोग्राम जो है वो सामने आया, उसके अंदर काफी बिजनेसेस ने लोन लिए हैं सस्ती शरह पर। तो आई थिंक कि उसने केटर किया है हाई एनर्जी प्राइसेस को। अदरवाइज जो है आईएमएफ को लेके हमने एनर्जी प्राइसेस इतने ज्यादा कर दिए थे कि अगर ये टर्फ नहीं होता, ये स्टेट बैंक की जो मराहतें हैं या 500 बिलियन की सब्सिडी जो आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि वो रुक कर रही है, आई थिंक कि वो जो है वो हेल्प करेगी पाकिस्तान को अपनी ग्रोथ जो है वो सस्टेन कर सके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो 6.5% पे एक्सपेक्ट की जा रही है आने वाले वक्तों में। सही। अच्छा, एहसन साहब हमारे साथ ही रह गया। अशरफ वोरा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, केसीसीआई के प्रेसिडेंट ने। बहुत शुक्रिया वोरा साहब आपके वक्त का। सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर एक फेस हैं बिजनेसमैन कम्युनिटी का, तो आपकी वज़ीर ख़जाना से मुलाकातें, उनको जो इस वक्त है अगले आने वाले दिनों में किस तरह से मज़ीद जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो ग्रो कर ले, ख़ासतौर पर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके चलने के, तो क्या आपकी तजावीज़ रही हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो बजट आएगा तो वो एक बेहतर बिजनेस फ्रेंडली कम अज़ कम बजट ज़रूर हो? हमने जो तजावीज़ दी हैं कराची चैम्बर ने इस दफ़ा, वो इस उम्मीद के साथ दी हैं कि इस हुकूमत का जो रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था जब उन्होंने हमसे तजावीज़ मांगी। तो इसलिए हमने हर सेक्टर के लिए बड़ी डिटेल में तजावीज़ दी है। हमने
इंडस्ट्री से लेकर ट्रेडिंग से लेकर सर्विसेज सेक्टर की मैक्रो लेवल माइक्रो लेवल हर तरह की हमने गवर्नमेंट को सजेशंस दी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा होके अभी 6-7 हफ्ते हुए थे फाइनेंस मिनिस्टर ने आए और उन्होंने टेक ओवर किया, बट उनका जो रिस्पांस था वो बड़ा पॉजिटिव था। और इस दफ़ा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के भी जो अफसरान थे उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। तो हमको ये उम्मीद है कि वो जो हमने प्रपोजल्स दिए हैं, चाहे वो मैक्रो लेवल के हैं या माइक्रो लेवल पर हैं, वी आर कॉन्फिडेंट कि उसमें बहुत सारी तजावीज़ जो हैं वो हमारी एक्सेप्ट होंगी। इनफैक्ट जो लास्ट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई जूम पर, तो उसमें उन्होंने हमको अश्योर किया और हमको ये एक इंडिकेशन दिया कि जो आपने तजावीज़ दी हैं उनमें से बहुत सारी हमने तजावीज़ जो है उसमें बजट में इनकॉर्पोरेट की है। सही। अच्छा शारिक साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिजनेसमैन के लिए जो सबसे मुश्किल मामला है वो है टैक्स के हवाले से, कि इतना पेचीदा और इतना डरावना और खौफनाक है कि एक आम आदमी, ख़ासतौर पर छोटा बिजनेसमैन तो उसमें डरा ही रहता है। एसएमईज़ की बात करें तो वो लोग तो वैसे ही उनके लिए मुश्किलात ही को डरावना ख्वाब बना रहता है एफबीआर। तो एफबीआर की बेहतरी और टैक्स कलेक्शन की बेहतरी, क्योंकि अभी आप लोग टैक्स दे रहे हैं तो एक मेजर हिस्सा है इसको, एक तो टैक्स नेट को बढ़ाने के हवाले से ना माजी में हुकूमतों के कुछ प्लान नज़र आए ना अभी हैं, तो इसके ऊपर आपकी बात हुई कि इन चीज़ों को आसान किया जाए। जैसे हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वन विंडो ऑपरेशन वाला, तो इसमें कुछ तजावीज़ आपने जो दी हैं और वहाँ से कोई बात आई है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पिछले काफ़ी सालों से, आपको पता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो अपने डिजिटाइजेशन के प्लान में चल रहा है, और वो डिजिटाइजेशन प्लान जो है वो इस गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत फास्टर पेस पर हुआ है। और आपने देखा कि जो रिफंड्स थे ट्रेड के, वो जो डिजिटाइज हुई पूरा सिस्टम, उसकी वजह से मुमकिन हुए। ऑफ कोर्स उसमें गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल भी थी, और जो रिफंड्स सेल्स टैक्स के कोविड में और अब कंटिन्यूड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, स्पोर्ट्स लेदर, सब इंडस्ट्री को, जो एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स मिल रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने में बहुत मदद दी है। आपका सवाल ये है कि जो टैक्स पेयर्स का हरासमेंट का जो साइड है, जिससे कि नए टैक्स पेयर्स जो हैं वो टैक्स नेट में आने से डरते हैं, इस सिलसिले में हमने हुकूमत को जो कन्विंस करने की कोशिश की है वो ये कि अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को इंसेंटिवाइज करेंगे, अगर आप ये मॉडल पेश करेंगे कि देखें जो मौजूदा टैक्स पेयर है वो गवर्नमेंट की कलेक्टिंग एजेंसी से खुश है और उनकी जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस है वो हम टाइमली उसको रिजॉल्व करते हैं, उनके रिफंड्स टाइमली पे करते हैं, तो डेफिनेटली वो सेक्टर जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो डॉक्यूमेंट होने में उसका कॉन्फिडेंस जो है वो, तभी ये मुमकिन है कि अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर जब आएगा डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में, तो पाकिस्तान में टैक्स का बेस बढ़ेगा और टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे और हुकूमत के पास इजाफी रकम होगी स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। हमको उम्मीद है कि वजीर खजाना साहब और जो हमारे नया चेयरमैन है एफबीआर के, प्लस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल विल है, तो हैरेसमेंट का जो एस्पेक्ट है वो तो डेफिनेटली कम होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।